सो है गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, एनी स्टेट लेवल एग्जाम, दिस विल हेल्प यू डेफिनेटली। तो जैसे लास्ट लेक्चर्स आपने देखे हुए होंगे, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, उसमें मैंने बोला था स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस का काम होता है स्टोर करने का, तो मेमोरी भी क्या होती है, एक तरह का स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट में सबसे पहले हम देखते हैं क्रम्ब के बारे में, निबल्स के बारे में, बिट बाइट टीबी जीबी, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले वन निबल कितने बिट्स के बराबर होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारा होता है वो होता है हमारा बिट। क्या होता है? बिट। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स कितने के बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर। वन निबल 4 बिट्स के बराबर। और जब ये 4 बिट्स, जब 8 बिट बनेंगे, ये 8 बिट्स इज इक्वल टू होता है 1 बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। ऐसे ही 1 TB, फिर 1, यहाँ पे 1 GB जो है वो किसके बराबर है? 1000 MB के बराबर। अगर पूछा जाए 1000 के रिलेटेड, ऐसे तो 1024 होता है, लेकिन 100 ये भी मतलब इसके रिलेटेड है, ये भी बोल सकते हैं हम कि 1000 MB के बराबर है। 1000 और 1024 MB के बराबर, ये कौन है? 1 GB। 1 GB को हम 1 बिलियन बाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बिट्स किसके बराबर होता है? यहाँ 1 क्रम किसके बराबर होता है? जैसे कि 1 निबल हमारा कितना है? 4 बिट्स। आपको 1 क्रम पूछा जाएगा तो 1 क्रम बराबर होता है हाफ ऑफ निबल। कितना होता है? हाफ ऑफ निबल। ठीक है, इसके अलावा जो KB है उसको बोलते हैं किलोबाइट, MB को बोलते हैं मेगाबाइट, GB को बोलते हैं गीगाबाइट, TB को क्या बोलते हैं? टेराबाइट। मेगाबाइट जो बाइट होता है, MB जो है, इट इज़ 1 मिलियन बाइट। कितना? 1 मिलियन बाइट। MB को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बाइट। और GB हमारा होता है 1 बिलियन बाइट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ऐसे पूछा जाए, कैसे? 10 रेज्ड पावर की फॉर्म में, क्योंकि मैंने देखा बहुत एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो अगर पूछा जाए कि जो आपका 1 KB है वो कितने बाइट्स के बराबर है, दैट इज 1024 बाइट। अगर 10 रेज्ड पावर की फॉर्म में पूछा जाए तो 1 KB इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 3 बाइट्स। 1 MB इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 6 बाइट। 1 GB 10 रेज्ड पावर 9 बाइट। और 1 TB क्या है? 10 रेज्ड पावर 12 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा क्या क्या आते हैं? हमारे पास जियो बाइट आता है, पेटाबाइट आता है। 1 पेटाबाइट ये एग्जाम में आया है, तभी यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है। 1 पेटाबाइट होता है 10 रेज्ड पावर 15 बाइट्स। क्या है? 10 रेज्ड पावर 15 बाइट्स। इसके अलावा योटाबाइट जो होता है, YB, 1 योटाबाइट जो है वो कितने के बराबर है? इट इज़ 10 रेज्ड पावर 24 जेप्टोबाइट। क्या है? जेप्टोबाइट के ये बराबर होता है। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट। क्या है? लार्जेस्ट यूनिट माना जाता है इसको। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है लार्जेस्ट हैं, लेकिन इस चीज़ को लार्जेस्ट यूनिट माना जाता है। किसको? योटा बाइट को। ये कितने के बराबर है? 10 रेज्ड पावर 24 बाइट्स। इसके अलावा जो जियो बाइट है, GEB, ये जो जियो बाइट होता है, इट इज़ 10 रेज्ड पावर 30 बाइट। क्या है? 10 रेज्ड पावर 30 बाइट्स के बराबर होता है जियो बाइट। अभी यहाँ पे इसी को स्टैंडर्ड अगर पूछा जाए, आपको स्टैंडर्ड लार्जेस्ट यूनिट हमारा होता है योटाबाइट, YB। इसके बाद आती है हमारी टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या आती है? टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी में आप 3 चीज़ें देखोगे, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी। ठीक है, ये सारी क्या है? टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं। ठीक है, इसके अलावा रजिस्टर भी आपने देखा था। रजिस्टर भी क्या है? टाइप ऑफ मेमोरी। ये किस में होता है? CPU में होता है। ठीक है, अगर आपको स्पीड के बेसिस पे पूछा जाए कि फास्टेस्ट कौन कौन सा होता है, तो फास्टेस्ट हमारा होता है रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होता है। उसके बाद कैच मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। और आपको पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ऐसा आपको दिया जाएगा, ऐसे सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कौन सबसे फास्टेस्ट होगा। 4 ऑप्शंस होंगे, तो जो ऐसी फॉर्म में होगा यही आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमारी? प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं,
इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी इसको बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी हमारी एक्सपेंसिव होती है, महंगी आपको मिलती है ये, और इट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद सीपीयू, और ये क्या करता है, डायरेक्टली सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या टाइप आती है, हमारा रैम आता है, हमारा रोम आता है, और कैच मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी में ही आता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं सीपीयू के साथ। सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं रैम। रैम हमारा क्या है, फुल फॉर्म है इसके रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज वॉलेटाइल मेमोरी और दिस इज टेम्परेरी मेमोरी। क्या वॉलेटाइल हो गया, ये क्या होता है, वॉलेटाइल क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि जब कि हमारा क्या होता है, मीन्स पावर सप्लाई अभी क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो जितना भी डाटा रैम में होता है वो सारा इरेज हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें डाटा, ये जो डाटा होता है वो क्या कब स्टोर होता है, ये इसमें जो डाटा होता है वो बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग ये स्टोर रहता है रैम में। रैम रिक्वायर पावर सप्लाई, इसको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। और यही ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी जो मेमोरी है जिसको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है हमारा रैम। रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम जो है हमारा कॉस्टली होता है, क्या होता है, कॉस्टली होता है। अब जो हमारा रैम है इसमें दो टाइप्स आती हैं, कितनी टाइप्स, दो टाइप्स, एक आता है डी रैम, दूसरा होता है एस रैम। क्या होता है, डी रैम और एस रैम। एस रैम जो है ये थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है एज कम्पेयर टू द डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। क्या है, डायनेमिक रैम। ये क्या है, ये कंटिन्यूसली पीरियोडिकली, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद या हर 20 मिनट्स के बाद 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये क्या करता है, रिफ़्रेश करता रहता है खुद को, क्या करता रहता है, खुद को रिफ़्रेश करता रहता है कंटिन्यूसली। और इसमें जो डाटा है वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर रहता है, क्या रहता है, डाटा शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर रहता है। दूसरा होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है, स्टैटिक रैम, एस रैम जिसको हम बोलते हैं। ये कॉस्टली होता है, मोर एफिशिएंट देन डी रैम, डी रैम से ये अच्छा होता है। ये क्या करता है, ये तब तक डाटा को अपने पास रखता है जब तक हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पावर सप्लाई नहीं जानी चाहिए। पावर सप्लाई अगर कंटिन्यू है ये तब तक डाटा रखेगा जब तक हम काम करेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशमेंट। क्या, इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशमेंट। डायनेमिक रैम रैम क्या करता है, पीरियोडिकली रिफ्रेश करता है खुद को, लेकिन एस रैम जो है वो इसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये जो रैम है ये अच्छे से वर्क कर पाए इसके लिए हमारे पास होता है यूपीएस। क्या होता है, यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये बैकअप प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है आफ्टर पावर कट। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो गया, बिजली चली गई तो ये क्या कराएगा, बैकअप जो है प्रोवाइड करवाता है, सो दैट डाटा रिमेन सेव, ताकि हमारा जो डाटा है वो सेम रहे, वो इरेज ना हो जाए। ये जो यूपीएस है ये जो है इमरजेंसी के टाइम यूज होता है। रैम के बाद जो हमारा नेक्स्ट है इसमें दैट इज रोम। ठीक है, एक आता है रैम और दूसरा रोम। ये दोनों टाइप्स किसके हैं, प्राइमरी मेमोरी की। रोम की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, रीड ओनली मेमोरी, एंड दीज आर सिलिकॉन चिप्स, मीन्स के सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। रोम इज नॉन वॉलेटाइल। रैम क्या थी, वॉलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल है और परमानेंट मेमोरी है। वो क्या थी, टेम्परेरी मेमोरी थी, मीन्स पावर चला गया डाटा सारा इरेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर पावर चला भी जाएगा तब भी डाटा जो है रोम में रहेगा। इट डज़ नॉट रिक्वायर पावर सप्लाई, इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ये क्या किस में हेल्प करता है, हेल्प इन टर्निंग ऑन डिवाइस। और जब आपका डिवाइस टर्न ऑन होता है उस चीज़ को बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं, बूटिंग। जब आपका डिवाइस क्या होता है, ऑन हो रहा होता है, उस चीज़ को बोलते हैं बूटिंग, और रोम इसमें हेल्प करता है। अब फॉर बूटिंग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड। अब ये फर्मवेयर क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। इट इज़ इंस्टॉल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जिस टाइम कंप्यूटर बनाया जाता है उसी टाइम जो है हमारा फर्मवेयर उसमें इंस्टॉल किया जाता है। और ये फर्मवेयर जो है ये होता है किसके साथ, इस रोम के साथ ही होता है। इट इज़ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, एक
ब्रिज होता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद आती हैं हमारी रोम की टाइप्स, जैसे कि हमारे पास पी रोम है, प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में क्या होता है, हम क्या करते हैं, यूवी रेज से रोम जो हमारा है ना ये इरेजेबल है, इसमें आप डाटा वापस से स्टोर करते हो। ठीक है, जो हमारा ईपी रोम है इसमें हमारा क्या होता है, इरेजेबल कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। अगर पूछा जाए ईपी रोम में जो आप इरेज करते हो डाटा को, वो किसकी हेल्प से करते हो, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। ठीक है, किसकी हेल्प से, यूवी रेज की हेल्प से। और जो ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पे आता है कैच मेमोरी। अब आता है क्या यहाँ पे, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी हमारा क्या है, हाई स्पीड मेमोरी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, पहले आता है हमारा रजिस्टर, उसके बाद कैच मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी। ठीक है, ये क्या है, हायर स्पीड होती है इसके, किसके बाद, रजिस्टर्स के बाद हाई स्पीड होती है। ये भी टेम्परेरी है, रैम भी टेम्परेरी है, कैच मेमोरी भी टेम्परेरी है। ठीक है, और हमारा रजिस्टर वो भी टेम्परेरी है। ठीक है, हाई स्पीड टेम्परेरी है और ये भी एक्सपेंसिव है। ये क्या करता है, ये स्टोर कर क्या रखता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा को। क्या, फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो मतलब यूज़ होता है, मतलब हर वक्त जो डाटा यूज़ हो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा। अब जो कैश मेमोरी है ये क्या करता है, ये स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा को, एंड इट एक्ट्स एज बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ये क्या एक्ट करता है, बफर एक्ट करता है बिटवीन सीपीयू एंड जो है रैम के बीच में। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे ख़त्म होता है, अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। क्या आती है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारी है परमानेंट। क्या है, परमानेंट। जैसे प्राइमरी मेमोरी आपकी परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, परमानेंट मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नाउन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी थी, इंटरनल मेमोरीज। ये क्या है, सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल है, मीन्स इसको चेंज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, और ये क्या है, इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करता है विद सीपीयू। जैसे अपनी प्राइमरी क्या देखा, प्राइमरी डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सीपीयू के साथ, और इसकी क्या होती है, लार्जर कैपेसिटी होती है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। और ये क्या प्रोवाइड करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है। क्या करवाता है, बैकअप प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल अभी आपका एक सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसमें स्टोरेज फुल हो गई, तो आप क्या करते हो, उस डाटा को, अगर डाटा आपका यूज़फुल होगा तो आप उसको डिलीट तो नहीं करोगे, तो आप क्या करते हो, उसको स्टोर करके रखते हो सेकेंडरी मेमोरी में, और जब आपको फिर ज़रूरत होती है वापस इस डाटा की, तो आप उसको बैकअप करते हो। बैकअप प्रोवाइड ये करता है। अब यहाँ पे ये क्या करता है, इसमें सेकेंडरी मेमोरी में आप याद रखोगे पेजेस। अब ये पेजेस क्या होता है, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे आप क्या करते हो, रिट्रीव करते हो डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इन फिक्स्ड ब्लॉक साइज। इनको ही बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं, पेजेस। ठीक है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके डाटा को रिट्रीव करता है सेकेंडरी मेमोरी से इन फिक्स्ड ब्लॉक साइज में, इसी को बोलते हैं पेजेस। अब इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, मीन्स कि यहाँ पे आपको डाटा मिलेगा सीक्वेंशियली, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस वाइज। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में क्या होगा, आपको पहले फिर 5 फिर 6 फिर 1 फिर 7 फिर 2, मीन्स के रैंडम कुछ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट एक्सेस है इसमें 3 टाइप्स हैं, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल। ये क्या है, डायरेक्ट एक्सेस की टाइप्स। अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क में आप याद रखोगे एक हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये दो चीज़ें आप मैग्नेटिक डिस्क में याद रखोगे। ये क्या है, डायरेक्ट एक्सेस की टाइप से हैं। अब जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जो है कब, इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही क्या किया जाता है, कंप्यूटर में डाला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये क्या है, फिक्स्ड है, लार्ज अमाउंट ऑफ, ये फिक्स्ड मीन्स ये कंप्यूटर के अंदर ही होती है, और ये क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को वो स्टोर करके रखती है। एच डी डी मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी तो हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी ही है, लेकिन जो एच डी डी है ये हमारे पास इंटरनल, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर ही होती है फ्रॉम द टाइम ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग से ही इसको क्या है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। अब यहाँ पे जब आप स्टोर करके रखते हो डाटा, उसमें आप क्या देखते हो, उसमें आप देखते हो एक चीज़ यहाँ पे देखोगे आप, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या आता है, फॉर्मेटिंग में आती है आपके ट्रैकर्स। क्या आता है, ट्रैकर्स। ट्रैकर्स क्या है, कंसंट्रिक सर्कल्स। क्या है, कंसंट्रिक, ऐसे कंसंट्रिक सर्कल्स जो डिवाइड होते हैं सेक्टर्स में। किस में, सेक्टर्स में। ठीक है, ये जो हमारे पास ये सर्कल आपको दिख रहे हैं, दीज आर ट्रैकर्स। अब ये ट्रैकर्स बाद में क्या है, डिवाइड हैं। ये देखो यहाँ पे डिवाइड हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, ये चैम्बर्स में, इनको बोलते हैं सेक्टर्स। और इन्हीं सेक्टर्स में क्या होता है, हमारा डाटा स्टोर होता है। अगर पूछा जाए कि आपका डाटा किन में स्टोर रहता है, आपके ट्रैकर्स में क्या आपके सेक्टर्स में, तो आप वहाँ पे जो है यहाँ पे बोलोगे सेक्टर्स में जो है हमारा डाटा स्टोर रहता है। ट्रैकर्स को प्लेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकर्स आर प्लेटर्स। हार्ड डिस्क के बाद आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास है रिमूवेबल। जैसे हार्ड डिस्क, उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, दैट इज इररिमूवेबल। ठीक है, कौन, हार्ड डिस्क। वो कब लगाया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जब मैन्युफैक्चर करते हैं उसी टाइम उसको वहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है इट इज़ रिमूवेबल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, अब इसके बहुत सारे साइजेस आते हैं, जैसे 5 1/4 इंच, 8 इंच, 3.5 इंच, ये क्या है, साइजेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क। अब इनमें से जो मोस्ट कॉमन साइज है दैट इज़ 3.5 इंच। 3.5 इंच यहाँ पे क्या है, कॉमन साइज है, मोस्ट कॉमन साइज है। और जो ये 5 1/4 और 8 इंच है, दीज आर यूज्ड इन ओल्ड कंप्यूटर्स। जो ओल्ड सिस्टम्स होते थे वहाँ पे ये यूज़ होती थी। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क में आप याद रखोगे ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज BRD, ब्लू रे डिस्क। क्या, ब्लू रे डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आता है आपका, इसमें आती है आपकी CD, DVD, HVD। ठीक है, BRD भी किस में आता है, ऑप्टिकल डिस्क में। ठीक है, CD क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। HVD क्या है, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। यहाँ पे सिर्फ आपको फुल फॉर्म से याद रखने हैं। अब ये जो BRD है, ब्लू रे डी, ये हमारे पास हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क की टाइप है, जो कितना डाटा स्टोर करके रखेगी, 25 to 30 GB। कितना, 25 to 30 GB यहाँ पे ये स्टोर करके रखेगा। इसके बाद आता है CD। CD क्या है, CD में हमारे पास आ जाता है CD रोम। क्या आता है, CD रोम। CD रोम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। अभी ये जो CD रोम है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को चाहिए होती है। उसके लिए आप क्या उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए चाहिए होता है आपको CD ड्राइवर। क्या चाहिए होता है आपको, CD ड्राइवर। ये जो है ज़रूरी होता है आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, CD रोम जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्म। इसको वर्म भी बोलते हैं। व्हाट इज़ वर्म, दिस इज़ राइट वंस रीड मैनी। मीन्स यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको सिर्फ आप एक ही बार स्टोर कर सकते हो। मीन्स आपने इस पर डाटा एक ही बार इसको डाटा आप डाल सकते हो, लेकिन इसको बाद में आप जो है रीड पढ़ सकते हो, बहुत सारी टाइम जो है इसको आप पढ़ सकते हो। जो वर्म है, दिस इज़ राइट वंस रीड मैनी। मीन्स एक बार आप इसमें डाटा स्टोर करोगे और इसको आप रीड करोगे मल्टीपल टाइम्स। इसके बाद DVD जो है ये सेम है एज CD रोम। ठीक है, DVD क्या है, ये सेम है CD रोम। DVD में भी आपको मिलेगा DVD-R और DVD-RW। ठीक है, RW मीन्स री राइटेबल और R जो है हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्डेबल। ठीक है, इसमें जो CD-R है दैट इज़ कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये किसकी टाइप है, इसी में, ये जो CD में आई थी, पहली है CD रोम, दूसरा CD-R और CD-RW। CD-R इज़ कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप कैन राइट डाटा वंस। इसमें आप क्या करते हो, डाटा को सिर्फ एक ही बार क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। RW वाला क्या है, CD-RW कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप जो लिख सकते हो, इसको बहुत सारे टाइम आप जो है यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसमें आप राइट कर सकते हो। इसके बाद आती हैं कुछ इलेक्ट्रिकल स्टोरेजेस। क्या है, कुछ इलेक्ट्रिकल स्टोरेजेस हैं, जैसे फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है यहाँ पे क्या है, फ्लैश मेमोरी में आप याद रखो इट इज़ रिमूवेबल। ये क्या है आपका, रिमूवेबल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश रैम। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैश रैम भी बोलते हैं। इट इज़ इरेजेबल।
इसको क्या किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, फिर वापस से इसको स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एसडी कार्ड। क्या है एग्जांपल आपकी, एसडी कार्ड। इसके अलावा पेन ड्राइव्स भी आपने देखे होंगे। पेन ड्राइव्स के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, यूएसबी की, यूनिवर्सल सीरियल बस की आपको ज़रूरत होती है कनेक्शन के लिए। ये भी किस लिए यूज़ होता है, डाटा शेयर के लिए। ये क्या है, रिमूवेबल, और इसमें कितनी जो डाटा स्पेस होती है, दैट इज़ 64 to 256 GB। ये क्या है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप, जो किस में आता है, सीक्वेंशियल एक्सेस में। जैसे मैंने बोला सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आपको क्या है, डाटा मिलेगा, डाटा आप एक्सेस कर सकते हो। इट इज़ सिमिलर टू कैसेट। जो आपकी कैसेट होती थी पुराने ज़माने में, जो टैप रिकॉर्डर में कैसेट होती थी, ये वैसे ही होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर। कितनी किसका बना होता है, पॉलिएस्टर का बना हुआ होता है ये मैग्नेटिक टेप। और इसकी लेंथ कितनी होती है, वो जो टेप अंदर से वो रोल जैसा होता है, उसकी लेंथ कितनी होती थी, दैट इज़ 2400 to 3600 फीट। ये क्या है, इसके लेंथ होती थी। एंड इट इज़ ऑल्सो इरेजेबल। इसको भी क्या किया जा सकता था, इरेज किया जा सकता है और वापस से फिर स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, प्राइमरी में आपने क्या क्या देखा, रैम, रोम, कैच मेमोरी और रजिस्टर। ये क्या थे, प्राइमरी मेमोरीज थे। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आते हैं, किसमें, मेमोरी में। इसमें क्या याद रखोगे आप वर्चुअल मेमोरी में, वर्चुअल मेमोरी जैसे कि आपकी रैम की जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हो। क्या करते हो, यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क की स्पेस यूज़ करता है एज रैम स्पेस। ठीक है, मीन्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे हार्ड डिस्क की स्पेस को चोरी करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एज रैम स्पेस, उसको बोलते हैं रैम स्पेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो रैम स्पेस होती है वो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, फिर क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क की जो स्पेस है उसको लेता है एज रैम स्पेस। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, अगर आपको अभी डाटा जैसे ज़रूरत है, किस में, कंप्यूटर में, आपको वो कहाँ पे है, सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे एसडी कार्ड है या डीवीडी में या फ्लॉपी डिस्क में, इनमें आपका क्या है, आपका जो है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सेकेंडरी मेमोरी में है। तो वो कंप्यूटर तक कैसे जाएगी, सीपीयू तक कैसे जाएगी, सबसे पहले आपको इसको कहाँ डालना पड़ेगा, ये मूव होगी मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से फिर ये कहाँ चला जाएगा, मेन मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी से फिर चला जाएगा ये सीपीयू में। इस तरह से सेकेंडरी से सीपीयू तक डाटा जाता है। अब यहाँ पे डाटा डिजिटाइजेशन रेट क्या होता है, अब यहाँ पे डाटा डिजिटाइजिंग रेट ये क्या होता है, ये ऐसी चीज़ है, यहाँ पे होता है कि डाटा स्टोरेज टू सीपीयू पर सेकेंड। मींस सीपीयू में कितना डाटा स्टोर हो रहा है पर सेकेंड, दैट इज़ डाटा डिजिटाइजिंग रेट। इसके बाद स्पीड, आपने देखा सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, रजिस्टर की। सबसे कम क्या होगी, मैग्नेटिक टेप्स की। मैग्नेटिक टेप इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे मैंने बोला था सबसे ज़्यादा रजिस्टर, फिर कैच मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में ही सबसे लास्ट पे कौन सा आता है जिसकी सबसे कम है, दैट इज़ मैग्नेटिक टेप। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे। ठीक है, रोम क्या होगा, एक्टिवेट होगा पहले और फिर रैम होगा। अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है, रैम एक्टिवेट होता है कि रोम एक्टिवेट होता है, तो आप याद रखोगे सबसे पहले रोम एक्टिवेट होता है और फिर रैम एक्टिवेट होता है। एसएसडी के बारे में आप क्या याद रखोगे, एसएसडी क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी फुल फॉर्म। और ये भी क्या है, नॉन वॉलेटाइल। ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल। इट इज़ फास्टर, क्या है, फास्टर देन हार्ड डिस्क ड्राइव। ये क्या है, अगर पूछा जाए हार्ड डिस्क ड्राइव से फास्टर क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव से फास्टर होता है हमारा एसएसडी। और इस ये क्या है हमारे पास, मूवेबल एसएसडी। इसमें दो चीज़ें आएंगी, मूवेबल एसएसडी और फिक्स्ड एसएसडी। ठीक है, एक होता है इंटरनल, कंप्यूटर जो हमारे सिस्टम है उसके अंदर ही होगा, और एक होता है एक्सटर्नल भी। ठीक है, रिमूवेबल जो हमारे पास होता है। ठीक है, रिमूवेबल और फिक्स्ड हमारे पास जो हमारे पास एसएसडी की टाइप्स हैं। थैंक यू।